एक कदम शिक्षा की ओर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय योरसेल्फ पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जियोग्राफी का क्लास लाया हूं। इतने जरूरी है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं चट्टान के बारे में। क्रस्ट के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, जैसे पत्थर, बालू, रेत, मिट्टी आदि। अर्थात अर्थ क्रस्ट के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं हैं, उन्हें चट्टान कहते हैं। ये ग्रेनाइट के समान कठोर हो सकती और मिट्टी के समान मुलायम भी हो सकती है। कुल क्रस्ट का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बनती है: ऑक्सीजन, सिलिका, अमोनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। आगे हम लोग जानेंगे चट्टानों कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब चट्टान कैसे बनती है और हम चट्टानों को कैसे पहचान सकते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: 1 आग्नेय चट्टान, 2 अवसादी चट्टान, 3 कायांतरित चट्टान। सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में जानते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही होता है। ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा, लावा एवं धूल के कणों के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है और न ही जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती हैं, उदाहरण लोहा, सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि। भौतिक व यांत्रिक अपक्षय इन चट्टानों का सर्वाधिक होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों का कम होता है, किंतु क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। इन्हें प्राथमिक या माता शैल भी कहा जाता है। ये चट्टानें आर्थिक रूप से संपन्न होती है। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसोल्ट, पैग्माटाइट। स्थिति एवं संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार के होते हैं: 1 अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, 2 बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अवसादी चट्टान का विस्तार सतह पर सबसे ज्यादा होता है और इसका निर्माण अवसादों के सतह पर जमा होने से होता है। इसमें परतें पाई जाती हैं, अतः क्रिस्टल का अभाव होता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस इसी से संबंधित होते हैं। अवसादी चट्टानों में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानें मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है। जब आग्नेय चट्टानें हवा और पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है तो इससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों के परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानें बनती है। अतः अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। खनिज तेल और शेल गैस आदि भी पाया जाता है। अवसादी चट्टान के उदाहरण बलुआ पत्थर, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि। अवसादों का सतह पर जमा होना निम्न 3 प्रक्रियाओं से संबंधित है: 1 यांत्रिक प्रक्रिया, 2 जैविक प्रक्रिया, 3 रासायनिक प्रक्रिया। कायांतरित चट्टान निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। इसके प्रभाव में आग्नेय चट्टानों एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। आग, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिससे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अर्थात जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टानों में टूट फूट कर या रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण से उनका आकार व रूप बदल जाता है और इससे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा से हमें मैग्मा के प्रकार का पता चलता है। यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा 77% से अधिक होती है तो सिल्सिक या एसिडिक प्रकार की मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अगर सिल्सिक या एसिडिक का पृथ्वी के सतह के अंदर शीतलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। वही पृथ्वी के सतह के ऊपर शीतलीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है तो रायोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। वही मैग्मा में सिलिका की मात्रा 77% से 55% तक के बीच में होती है तो इंटरमीडिएट प्रकार की मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अगर इंटरमीडिएट का पृथ्वी के सतह के अंदर ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो डायोराइट चट्टान का निर्माण होता है। वही पृथ्वी के सतह के ऊपर ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एडेसाइट चट्टान का निर्माण होता है।
मैग्मा में सिलिका की मात्रा 55% से 44% तक के बीच में होती है तो बेसिकल या माफिक प्रकार की मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अगर बेसिकल या माफिक का पृथ्वी के सतह के अंदर ठंडा होने की प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है तो ग्रेब्रो चट्टान का निर्माण होता है। वहीं पृथ्वी के सतह के ऊपर ठंडा होने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो बसोल्ट चट्टान का निर्माण होता है। अंत में मैग्मा में सिलिका की मात्रा 44% से कम होती है तो अल्ट्रा बेसिक प्रकार की मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अल्ट्रा बेसिक प्रकार के मैग्मा का पृथ्वी पर उत्पत्ति नहीं होती, इसके ठंडा होने की प्रक्रिया सतह के अंदर ही होता है और उस चट्टान को पेरिडोटाइट चट्टान कहते हैं। आप लोग इसका नोट बना ले और याद कर ले ताकि परीक्षा में प्रश्न मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।